तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम $100 से भाई $3000 तक की कंपाउंडिंग करने वाले हैं। जो ऑल ट्रेड रहने वाले हैं वो प्राइस एक्शन के ऊपर रहने वाले हैं। साथ में हम भाई कैंडलस्टिक एंड कैंडल स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन लेने वाले हैं। जितनी ज़्यादा हमारी ट्रेड पे कंफर्मेशन रहेगी उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर एक ट्रेड भी इधर उधर हो गया भाई तो हमारी कैपिटल कब जीरो हो जाए पता नहीं लगेगा। कंपाउंडिंग करने के भाई कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले वो जान लो। जब भी आप किसी पेयर में या किसी करेंसी में आप कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो आपने वो देखना है कि वो वाला पेयर शांत चल रहा है, कोई वॉलेटाइल मार्केट तो नहीं है उसमें। अगर वहां पर पेयर में आपको बॉडी से ज्यादा विक्स देखने को मिल रही है तो आप वहां पर ध्यान रखो, क्योंकि वहां पर मार्केट फ्लक्चुएशन में है और वॉलेटाइल है। वहां पर अगर आप ट्रेड करोगे और कंपाउंडिंग करोगे तो आपका लॉस हो सकता है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, आपने वही लेवल मार्क करने हैं, वही स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ करने हैं जो कि भाई मतलब प्रॉपर वर्क करें। ठीक है, ऐसा नहीं कोई वीक लेवल ड्रॉ करना है। आपने मल्टीपल मतलब टचेस देखने हैं, जैसे 1 टच 2 टच और 3 टच 4 टच। ठीक है, मिनिमम 4 टचेस होने चाहिए। ठीक है, फिर देन आपने लेवल ड्रॉ करना है। आपने कोई सिंगल टच वाला लेवल ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड MTG पे जा सकता है। और आपको पता है कि जो कंपाउंडिंग है उसमें MTG नहीं लगता, वो डायरेक्ट ही हमारा ट्रेड होता है। और एक चीज आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमने ट्रेड करने हैं वो प्रॉपर पेशेंस के साथ करने हैं। कोई जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे तो भाई हमारा ट्रेड लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम यूरो क्रॉड में भाई यहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यूके ब्रांड में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये पेयर हट चुका है। ठीक है, तो फाइनली अभी हम US क्रॉड में ही हमारे लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसमें कैसे हमने लाइंस ड्रॉ करनी है और कैसे ट्रेड करने हैं वो सभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल मार्क करने हैं ओनली। ठीक है, ये कैसे करने हैं, सबसे पहले आपने एक दिन में जाना है। ठीक है, एक दिन में जाके वहां पर आपने एक दिन का हाई और लो ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक दिन का चार्ट खोला, यहाँ पर मैंने इसका हाई एंड लो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मैंने इसका लो ड्रॉ किया जहां से मार्केट ने लो लगाया था। ठीक है, देन इसका मैं बॉडी और वीक दोनों लेवल ड्रॉ करूंगा। ऐसे इसका मैंने बॉडी का लेवल भी ड्रॉ कर लिया और वीक का लेवल भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक कर लो, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डे के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी मार्केट इनके पास आती है तो एक ना एक रिवर्सल वहां पर हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो हमने सिंपली डे के लेवल यहाँ पर मार्क कर लिए हैं, बॉडी का लेवल भी और वीक का लेवल भी। अभी इसके बाद हमने जाना है 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में जाना है। 1 आवर में जाके हमने देखना है कोई इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल कोई देखने को मिल रहा है तो आपने वो ड्रॉ कर देना है। तो मेरे को यहाँ पर 1-2 लेवल दिख रहा है तो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट लेवल इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैं रेड कर देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये वाला जो हमारा लेवल है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1 टच 2 टच और 3 टच। मतलब यहाँ पर 3-4 टच है। मतलब जिस लेवल में आपको 3 या 4 टच मिलते हैं वो लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लेवल भी मैंने ड्रॉ कर लिया और एक ये वाला लेवल भी अच्छा है तो मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस लेवल को भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल टचेस हैं तो मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा कम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 ही टच देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सॉरी, गलत चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आपको पता चलता रहेगा भी कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं। यार भाई इस कलर ही दूसरा होता जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हम 1 घंटे के बाद हम सीधा जाएंगे 15 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर हम लेवल फाइंड करेंगे। अगर कोई अच्छा लेवल मिलता है तो हम ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक बढ़िया लेवल देखने को मिल रहा है तो मैं यहाँ पर भी उसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको लेवल को थोड़ा सेट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मल्टीपल टच देखने को मिलेंगे। 1 टच यहाँ पर छोटा सा एरर है। ठीक है, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच और 5 टच। ठीक है, मतलब मल्टीपल टचेस हैं तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो और इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई लेवल देखने को नहीं मिल रहा तो हम इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि अगर आपको कोई अच्छा लेवल देखने को मिलता है तो ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पर वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। आपने बस ओनली स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस लेवल को भी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल टचेस हैं, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच और 5 टच। ठीक है, मतलब यहाँ पर छोटा सा एरर है। तो आपने भाई हर एक लेवल को ड्रॉ करना है जिसपे आपको मल्टीपल टचेस मिल रहे हैं। यहाँ पर इसका बॉडी और वीक दोनों का लेवल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, वीक का लेवल छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वीक का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी ऐसा होता है कि मार्केट बॉडी के लेवल को ब्रेक कर देती है, आप उसको ब्रेकआउट समझ लेते हो, पर वो वीक के लेवल से रिवर्सल दे देती है। ठीक है, दोनों को इग्नोर नहीं करना, हमने देखना है। तो नीचे भी 1-2 लेवल है उसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि
ये वाला लेवल 1 टच 2 टच, यहाँ पर ये इसको भी टच करने के लिए आई थी, ठीक है। तो ये वाला भी बीच में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर 3 या 4 टचेस हो चुके हैं, ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर मार्केट थोड़ी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वर्क कर रही है। अभी देखो 5 मिनट में हमने सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कवर कर लिए हैं। अभी चलते हैं 1 मिनट में, ठीक है, क्योंकि ट्रेड हम 1 मिनट में करेंगे ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट हमारे लेवल के आसपास घूम रही है। तो जब मार्केट हमारे लेवल को टच करेगी, ठीक है, इस लेवल को, देन हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं करेंगे। एक याद रखो चीज, अगर आप पेशेंस कर सकते हो मार्केट में तो यहाँ पर आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप पेशेंस नहीं कर सकते तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 लेवल मेरे को और मिल रहा है, उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि ये वाला, ठीक है, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच और 5 6, मतलब मल्टीपल टचेस है। अगर मार्केट इस लेवल के पास आती है तो मैं यहाँ फिर भी यहाँ से भी रिवर्सल का ट्रेड कर सकता हूँ। तो तब तक हम यहाँ पर, जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आती तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से, ठीक है। वो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। फाइनली यहाँ पर मार्केट नहीं आई है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन टूल है हमारा, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो मैं पहले ड्रॉ करके रख रखा हूँ, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल के पास आएगी तब यहाँ पर मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि पहले मैंने एक वीडियो स्टार्ट की थी, थोड़ा दिक्कत आ गया था नेटवर्क की वजह से, वहां पर मेरा लॉस हो चुका था $100 का। मैं मतलब 3 स्टेप पे पहुंच चुका था। अभी दोबारा मैंने वीडियो स्टार्ट की है, ठीक है। नेटवर्क की वजह से मेरा लॉस हो चुका था, एक डॉजी कैंडल की वजह से। अभी दोबारा मैंने वीडियो स्टार्ट किया, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो बनता है वीडियो पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले ही हमारा लेवल ड्रॉ कर लिया है, ट्रेंड लाइन लेवल। ट्रेंड लाइन लेवल कैसे ड्रॉ होता है, सिंपली अपने 2 या 3 पॉइंट ऐसे देखने होते हैं जिन पे मार्केट ने रिवर्सल लिया हो। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने हमने सिंपली 2 वीक पॉइंट देख लिए, 1 और 2, ठीक है। मतलब यहाँ पर वीक के 2 टचेस हैं, 1 टच और 2 टचेस को देख के मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया है। और सिंपली बाकी ऊपर की सारी मार्केट मैंने कवर कर ली है। जब मार्केट मेरे इस लेवल के पास या मेरे इस लेवल के पास आएगी तुरंत मैं ट्रेड करूंगा। आपने ध्यान रखना है, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करना। अगर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करोगे तो $100 है भाई, पता ही नहीं चलेगा कब लॉस हो गया, ठीक है। एक ही चांस है और एक ही चांस हमने गंवाना नहीं है, ठीक है। तो सिंपली अभी हमारे लेवल के पास आ चुके हैं मार्केट। हमने यहाँ पर क्या देखना है, हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा ये वाला लेवल है, ठीक है, ऊपर हमारा एक वीक का लेवल है, वो भी ध्यान में रखो, ठीक है। इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, दोनों लेवल मैं यहाँ पर बॉडी और वीक दोनों को कवर करके रखता हूँ। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट वीक के लेवल से रिवर्सल ले लेती है और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बॉडी के लेवल से रिवर्सल ले लेती है। तो आपने दोनों को ध्यान में रखना है। तो मार्केट पता नहीं क्या कर रही है भाई, कॉपी नहीं हो रहा लेवल, ठीक है। आपने दोनों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो वीक का लेवल है वो ब्रेक आउट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर हमारे जो वीक का लेवल है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक देती है और इसके पीछे क्लोज करती है लेवल की कैंडल, तो मैं यहाँ से एक अपवर्ड का ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंड में है। ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी और बढ़िया आएगी, ठीक है। तो हम सिंपली देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, अगर जो भी करंट कैंडल चल रही है हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करती है यहाँ पर, देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड अपवर्ड के लिए जाऊंगा। अगर हमारे बॉडी के लेवल के पास यहाँ पर क्लोज करती है रिजेक्शन दे के, फिर भी मैं यहाँ पर अपवर्ड के लिए जाऊंगा। ध्यान रखना है, अगर मार्केट ने हमारे लेवल को पार करके नीचे कैंडल क्लोज की तो मैं यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। तो फाइनली यहाँ पर मार्केट ने हमारा जो लेवल है वो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर छोटा सा रिटेस्ट किया मार्केट ने, देन अभी अपवर्ड के लिए जा रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट हमारे यहाँ पर भी एक लेवल है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसके नीचे क्लोज करती है, यहाँ पर रिजेक्शन शो करके, देन मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन शो कर रही है, तो हम सिंपली यहाँ से एक डाउन का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही सिंपल ट्रेड किया है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो ऊपर हमारा एक लेवल था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उस लेवल को टच किया और टच करके इतना ज्यादा वहां से प्रेशर शो किया, वहां से हमें इतना ज्यादा इंडिकेशन दिया कि मार्केट मतलब अभी जो बायर्स के लिए थी वो पावर्स उनकी खत्म हो चुकी है, अभी बियर्स की पावर आ चुकी है, ठीक है। हमें कैसे पता लगा, तो मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ऊपर एक तो हमारा लेवल था, ठीक है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर शो किया कि यहाँ पर इतनी बड़ी वीक बना दी, ठीक है। वीक जब बनती है वो क्या इंडिकेशन देती है, वीक हमें ये इंडिकेशन देती है कि ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं वो बायर्स को ऊपर नहीं आने दे रहे, ठीक है, वो उसको नीचे धकेल रहे हैं। तो इसलिए आप बायर्स के लिए ट्रेड मत करना, यहाँ पर सेलर्स के लिए ट्रेड करना। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर ये वाला ट्रेड किया था। तो आपके सामने देखो कितना ज्यादा भाई डीप विन हमारा ट्रेड जा रहा है। देखो पेशेंस है, पेशेंस के साथ ट्रेड किया, वही मतलब हमारे रिजल्ट आए हैं, ठीक है। पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो भाई एक्यूरेसी भी बहुत गजब आएगी। तो आपके सामने देखो हमारा ट्रेड कितना ज्यादा शॉर्ट विन गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी नेटवर्क इशू के कारण डिले हो गया। देखो $189 का हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं $189, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे। अभी थोड़ा मार्केट में लाइंस वगैरह ज्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। थोड़ा हम चार्ट को साफ करते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला लेवल बॉडी और वीक दोनों का इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं
अभी अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाती है, ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर से एक अपवर्ड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। तो वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जब भी मार्केट अप मूव में आती है, अप ट्रेंड में जाती है, तो यहाँ पर क्या कर रही है, एक रेड कैंडल का एरर आता है, फिर कंटिन्यू अपवर्ड के लिए जाती है, फिर एक रेड कैंडल का एरर आता है या दो, फिर अपवर्ड के लिए जाती है। तो सेम यहाँ पर हमने वेट करना है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं फिर अपवर्ड के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने आपको बोला जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है मैं अपवर्ड के लिए जाऊंगा, तो मैंने तुरंत ही यहाँ पर एक अपवर्ड का ट्रेड कर दिया है, ठीक है। रीजन बिल्कुल सिंपल है गाइस, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी वे के साथ मैंने ये ट्रेड लिया है। ये ट्रेड भी हमारा शॉर्ट विन रहने वाला है। कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो सिंपली मार्केट क्या कर रही थी, एक कैंडल या दो कैंडल का एरर देके अपवर्ड के लिए जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने सेम ऐसे ही किया है। जैसे ही मार्केट ने देखो ऐसे यहाँ पर एरर दिया था एक रेड कैंडल का, फिर यहाँ पर ग्रीन बनी, ठीक है, ग्रीन की कंफर्मेशन देके फिर हमने ग्रीन का ट्रेड किया तो विन गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल का एरर आया, फिर यहाँ पर एक ग्रीन बनी, ठीक है, ग्रीन की कंफर्मेशन लेके अगर हम ट्रेड करते तो विन गया। तो यहाँ पर फिर दो कैंडल का एरर आया, तो यहाँ पर हमने ग्रीन की कंफर्मेशन ली, ट्रेड किया, विन गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक कैंडल का एरर आया, तो यहाँ पर हमने ग्रीन की कंफर्मेशन ली और यहाँ पर ट्रेड किया। तो ये वाला ट्रेड भी हमारा शॉर्ट विन रहने वाला है। हर एक ट्रेड के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही हमारा ट्रेड कितना ज्यादा शॉर्ट विन गया है। $189 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं $357 पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 357। ऐसा नहीं है कि हमने एक पेयर में ही ट्रेड करना है, ये तो मैं आपको लाइंस लगा के दिखा रहा था। होपफुली आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा अभी कैसे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो अभी हम चलते हैं किसी और पेयर में, स्टॉक्स में देखते हैं कोई अच्छा पेयर चल रहा हो, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा खराब चल रहा है, ठीक है, फ्रंकी सा चल रहा है, ऊपर नीचे वॉलेटाइल मार्केट है, ठीक है। इसमें ट्रेड करेंगे तो जो मैंने पैसे कमाए हैं वो गवा जाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पर और जाता हूँ, यहाँ पर हमारी कोई और मार्केट जैसे NZD CAD में देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रही है। जब भी मार्केट फॉल करती है, ठीक है, आपने एक ध्यान रखना है, जब भी कोई ट्रेंड चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है। जैसे यहाँ पर देखो अभी मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही थी और बीच में एक ग्रीन कैंडल बन गई। अगर ये ग्रीन कैंडल के बाद दोबारा कंटिन्यू एक रेड बनती है और इसके लो को तोड़ के बनती है, जैसे मैं अभी यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, बाकी वीडियो में भी बताया मैंने आप लोगों को। जैसे यहाँ पर देखो अभी ट्रेंड डाउन आ रहा था और बीच में ग्रीन बनी, ठीक है। अगर ये ग्रीन के हाई को तोड़ के यहाँ पर एक और ग्रीन बनती है तो ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर इस ग्रीन के बाद यहाँ पर डाउन की बनती है रेड, इस जो हमारा जो लेवल है इसको तोड़ के बनती है, तो यहाँ पर फिर कंटिन्यू डाउन का ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये इग्नोर नहीं करनी, बहुत ही मैटर करती हैं भाई, बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं ट्रेडिंग में। तो हम अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगी, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वेट करते हैं, 24 सेकंड बाकी हैं। तो गाइस यूएस क्रॉड में हमारा मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक लेवल था और मार्केट ने हमारा ये लेवल ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। पर यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, तुरंत ही मार्केट यहाँ पर मतलब एक फेक ब्रेकआउट शो कर रही है। तुरंत ही मार्केट ने नेक्स्ट वाली कैंडल में हमारा नीचे को दोबारा फिर से लेवल ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो अगर आपको भी मतलब फेस करनी मिलती है तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, यहाँ पर आपने ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। तो तब तक हम यहाँ पर NZCAD में देख लेते हैं। तो NZCAD देखो क्या कर रही है गाइस, ठीक है, अपवर्ड जा रही है और अपवर्ड जाते जाते बीच में एक एरर आता है, फिर अपवर्ड जाती है, फिर एक एरर आता है, फिर अपवर्ड जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सिंपली यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पर अभी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर एक हम सिंपली यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट जब भी मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट का एक रूल होता है, ठीक है, वो सिंपली ना सीधा अप के लिए नहीं जाएगी या डाउन के लिए नहीं आएगी, ठीक है। उसमें एक दो एरर बना के फिर कंटिन्यू जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, मार्केट एक एरर दिया, फिर दो कैंडल ग्रीन की बनाई, फिर एक एरर बनाया, फिर दो कैंडल ग्रीन की बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पैटर्न चेंज होने वाला था, मेरे को पता था कि यहाँ पर 3 कैंडल या 4 कैंडल बनाएंगी ग्रीन की, देन उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल का एरर आएगा। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड किया है। थोड़ा स्मार्ट तरीके के साथ ट्रेड करना है गाइस आपने, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ट्रेड किया, आप भी ऐसे ट्रेड कर सकते हो और अपनी एक्यूरेसी को सुधार सकते हो। देखो यहाँ पर देखो मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही थी, कंटिन्यू सीधा सारी कैंडल रेड की नहीं बनी ना यहाँ पर, ठीक है। तो बीच में एक ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर एक कंटिन्यू रेड की बनी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता रहता है मार्केट में। जैसे ट्रेंड डाउन का था ऐसे ही अप का ट्रेंड होगा, ठीक है। बीच में एक रेड कैंडल का एरर आएगा, फिर कंटिन्यू ग्रीन की होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड किया था, तो आपके सामने देखो यहाँ पर कितना शॉर्ट हमारा ट्रेड विन गया। तो $675 यहाँ पर हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पर मैं दोबारा टारगेट सेट कर लेता हूँ 675, ठीक है। तो यहाँ पर यूएस क्रॉड में देख लेते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यूएस क्रॉड में मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया था। अभी देखो दोबारा मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने जा रही है। जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल अगर डाउन के लिए बनती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे, अगर ये हमारे लेवल को अपवर्ड के लिए तोड़ के यहाँ पर क्लोज करती है ऊपर तो हम अपवर्ड के लिए जाएंगे। तो इस कैंडल के ऊपर डिपेंड है, जिस तरफ ये कैंडल क्लोज होगी हम उस तरफ ही ट्रेड करेंगे। तो देखो फिलहाल तो मार्केट अपने रूल को फॉलो कर रही है। जैसे मार्केट ने डाउन लेवल को तोड़ा हमारे, ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट किया, अभी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना रही है, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर हेल्दी क्लोज होती है, इसकी विक को तोड़ के देन हम कंटिन्यू डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी 12 सेकंड
बाकी है। अभी हम NZCAD में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी मार्केट सेम ही कर रही है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मार्केट एक हेल्दी डाउन की कैंडल बना रही है। तो यहाँ पर मैं एक डाउन के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, $675 का ये ट्रेड मैंने क्यों किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग चेक कर सकते हो कि मार्केट ऊपर से कंटिन्यू डाउन आ रही थी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक डाउन की कैंडल बनाई जो कि हेल्दी थी, जो कि हमें इंडिकेशन कर रही थी कि मार्केट अभी कंटिन्यू डाउन आने वाली है। ठीक है, जितनी मर्जी मार्केट यहाँ पर एक अप की कैंडल यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, तो पर लास्ट सेकंड में इसको यहाँ पर डाउन ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये जानबूझ के मार्केट यहाँ पर फेक कैंडल शो करती है। जो कि बिगिनर होते हैं वो फंस जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, अगर आपने ट्रेड किया है तो उसके ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि वो विन होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मार्केट हमारे लेवल को तोड़ती है, ठीक है, अभी देखो मार्केट ने यहाँ पर हमारे डाउनवर्ड लेवल को तोड़ा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने एक कैंडल की कंफर्मेशन ली। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हमने एक कैंडल की कंफर्मेशन ली और देन उसके बाद कंटिन्यू डाउन के लिए ट्रेड कर दिया। तो आपके सामने यहाँ पर देखो हमारा ट्रेड शॉर्ट विन गया। तो मार्केट ने पूरी कोशिश की थी यहाँ पर लॉस करवाने की, पर यहाँ पर हमने ट्रेड कर दिया, वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कितना ज्यादा शॉर्ट हमारा ट्रेड विन गया है। तो अभी हमारे पास 1200 से पार डॉलर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ $1000 का ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं NZCAD में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में एक दो एरर आते रहते हैं, देन मार्केट कंटिन्यू फिर अपवर्ड के लिए कंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पर 2 एरर आए, फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक एरर आया, फिर यहाँ पर 2 ग्रीन की बनाई। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटिन्यू तीसरी कैंडल भी ग्रीन की बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमारा एक लेवल है ऊपर, तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। अगर मार्केट ने उसके नीचे क्लोज किया इस लेवल की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इसके ऊपर क्लोज कर दी मार्केट ने कैंडल, देन हम ये ट्रेड करेंगे। पर ये या कि इसमें कैंडल में विक नहीं होनी चाहिए। अगर इस कैंडल में विक हुई तो हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने हेल्दी कैंडल बना दी है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू अपवर्ड के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, $1000 और $200 हमारा वो ऊपर पड़ा है। ठीक है, वो भी कर देता हूँ साथ में ये वाला। ठीक है, ये एंट्री में मैं यहीं पर ले लेता हूँ। ये वाला मैंने ट्रेड क्यों लिया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ऊपर यहाँ पर एक ट्रेंड तो हमारा अप डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, और पीछे आप चेक कर सकते हो जो पीछे वाली कैंडल थी, उसने जो आगे वाली कैंडल है उसने पीछे वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया था। जब भी एक कैंडल एक दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक करते हैं तो हमें इंडिकेशन देती है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स या स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को देखते हुए मैंने ये वाला ट्रेड लिया है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी कोई अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर उसमें आपको ऐसी कैंडल देखने को मिल रही है जो एक दूसरे का हाई तोड़ती हुई जा रही है, ठीक है, तो आपने सिंपली उनकी और ट्रेड कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, ठीक है, आपस में एक दूसरे का हाई तोड़ा, तो मैंने इसी को देखते हुए यहाँ पर एक अपवर्ड के लिए ट्रेड कर दिया। ध्यान रखना है, जब भी दूसरी कैंडल उसका हाई तोड़ती है उसमें विक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें विक नहीं थी, हेल्दी कैंडल थी और हमें इंडिकेशन दे रही थी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। तो इसी को देखते हुए हमने ये वाला ट्रेड किया। तो अभी देखो हमारी कैपिटल अराउंड $2200 के पास चली गई है। अब अभी हम एक ट्रेड और करेंगे $1000 का, देन उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो यूएस क्रॉड में देखते हैं। देखो यूएस क्रॉड की मार्केट अभी थोड़ी खराब हो चुकी है, पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि नीचे गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट बार बार उसी गैप को फिल करने के लिए नीचे आ रही है। ठीक है, तो आपने डरना नहीं है। देखो यहाँ पर गैप पड़ा हुआ है, मैं उसी गैप को मतलब देखते हुए यहाँ पर एक डाउन का ट्रेड करूंगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। अगर ये वाली कैंडल थोड़ी सी हेल्दी क्लोज करती है और नीचे से कम विक शो करती है, तो मैं यहाँ से एक सिंपली डाउन का ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी 16 सेकंड बाकी है। AUD CHF में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, हमारे लेवल को सिंपली ब्रेक किया था और ये वाली कैंडल डाउन की बननी चाहिए थी, पर मार्केट ने ये अप डायरेक्शन की बना दी है। ठीक है, या तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर हम यूएस क्रॉड में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाउन के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड कर दिए हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा जो टारगेट था सिंपली $1000 का ट्रेड अगर हिट हो जाता तो हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाता। तो मैंने ये 2 ट्रेड इसलिए किए हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा एक लेवल था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, उस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक डाउन की कैंडल आनी चाहिए थी, पर मार्केट ने यहाँ पर डाउन की कैंडल नहीं बनाई, यहाँ पर अपवर्ड की कैंडल बना दी। ठीक है, तो कुछ बंदे यहाँ पर MTG लगाएंगे। ठीक है, हमने फिर उनके साथ यहाँ पर MTG लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने देखो कितना शॉर्ट हमारा ट्रेड विन जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रेड ट्रिकी लिया है मैंने। देखो बाई चांस आप सोचो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक लेवल है, मार्केट ने हमारा लेवल तोड़ा। ठीक है, तोड़ने के बाद यहाँ पर मार्केट ने हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग किया और उसके बाद यहाँ पर एक डाउन कैंडल आनी चाहिए थी, पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक अप की कैंडल बना दी। ठीक है, मतलब बुलिश कैंडल बना दी। तो यहाँ पर एक मतलब बेरिश कैंडल बननी चाहिए थी। तो कुछ बंदों ने यहाँ पर MTG लिया होगा, तो हमने उनके साथ यहाँ पर MTG लिया है। तो आपके सामने देखो कितना शॉर्ट हमारा ट्रेड विन गया है, जो
हमने स्टार्टिंग में टारगेट रखा था $3000 का, उससे ज्यादा ही हिट हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्राइस एक्शन को लेके या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। अगर मैं वहां पर रिप्लाई नहीं देता तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर टैप करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। देन आपको कोई भी डाउट होता है वहां पर मेरे को मैसेज करो, मैं आपका हर एक डाउट वहां पर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसी सीरीज टेलीग्राम के ऊपर भी चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ आके ट्रेड करूं तो सिंपली नीचे एक मैसेज कर देना कमेंट में, न्यू सीरीज ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।